आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के न्यायाधीश कर्म फलदाता शनिदेव अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री चाल को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं। यानी अपनी उल्टी चाल को छोड़कर शनिदेव सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे और आने वाले 26 जुलाई 2026 तक, यानी काफ़ी लंबे समयावधि तक शनि का जो गोचर है वो मीन राशि में होगा और मार्गी अवस्था में होने वाला है। ऐसे में शनिदेव देश दुनिया के ऊपर सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभाव देने वाले हैं। क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देंगे, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी और आपके छठे भाव, यानी जिस भाव से रोगों के बारे में, कर्जा, नौकरी के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के भी स्वामी हैं। तो किन मामलों में आपको अनुकूलता मिलने वाली है, कहां पर शनिदेव आपको दुष्प्रभाव देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव के बारे में। दर्शकों, सभी नवग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे मंद होती है। एक राशि में शनिदेव 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में 30 वर्ष का समय लगता है। शनिदेव 19 वर्षों की महादशा लेकर जीवन में प्रभाव देते हैं। यानी शनिदेव की जो महादशा है बहुत लंबी महादशा होती है, 19 वर्षों की होती है। तो अपनी 7.5 में, ढैया में और अपनी महादशा और अंतरदशा में जब शनिदेव कुंडली में आते हैं तो जन्म पत्रिका में जिस अवस्था में शनिदेव बैठे होते हैं उसी के अनुसार व्यक्ति के जीवन में बदलाव और परिवर्तन मिलता है, यानी सुख और दुख मिलते हैं। अब शनिदेव को लेकर लोगों के मन में बहुत ही नेगेटिव धारणा बनी हुई है। लोगों को शनि के द्वारा डराया भी जाता है, लेकिन ऐसी अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। यही शनिदेव अगर जन्म कुंडली में प्रभावी हो जाएं, बलवान हो जाएं, तो जीवन में अपार सफलता देने वाले बन जाते हैं। यानी जन्म लेते वक्त अगर शनिदेव की अवस्था कुंडली में बेहतर हो तो जब इनकी महादशा और अंतरदशा प्रारंभ होगी तो उस समय में व्यक्ति के अंदर विशेष कर्मठता, करियर में विशेष उन्नति मिलती है। शनि बलवान होंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में कई भवन, कई भूमि और कई वाहन को अचीव करता है। बलवान शनि के प्रभाव से कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावना, अपार धन लाभ की संभावना जीवन में रहती है। लेकिन यही शनिदेव अगर जन्म पत्रिका में मंगल, राहु के साथ या सूर्य देव के प्रभाव में हो, डिग्री वाइज कमजोर हो या अपनी नीच राशि मेष में मौजूद हो तो जीवन में तमाम परेशानियां मिलती है। शनि के दुष्प्रभावों से मानसिक समस्या लगातार रहती है। वही शरीर में असाध्य रोग, ऐसे रोग जिसका इलाज जल्दी संभव नहीं है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, अस्थमा, लकवा, नपुंसकता की बीमारी शनि के दुष्प्रभाव से मिलती है। शनि पीड़ित होंगे तो कर्म क्षेत्र को लेकर ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिलता है। शनि के दुष्प्रभाव से मान सम्मान की कमी और व्यर्थ के कर्जे जीवन में जरूर होते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म खराब हों पिछले समय में और 7.5 या ढैया का प्रभाव शुरू हो तो व्यक्ति को व्यर्थ के मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। दोस्तों, बताई गई जो जानकारी है आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। सिंह राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी सूर्य हैं
और सूर्यदेव के परम शत्रु शनिदेव माने जाते हैं। अब देखिए 28 नवंबर 2025 को आपके छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। अब देखिए छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम घर में मौजूद हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक राजयोग भी बना हुआ है, विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। लेकिन राशि से अष्टम घर में मौजूद हैं, तो 29 मार्च 2025 से ही आपके ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल रहा है। और 13 जुलाई से शनिदेव 13 जुलाई 2025 से अष्टम घर में वक्री हो गए, तो जो ढैया का दुष्प्रभाव था उसमें लगातार वृद्धि यानी और भी बढ़ोतरी हो गई। शनि पापी ग्रह हैं और 13 जुलाई से जब ये वक्री हुए तो सिंह राशि वाले जातकों की कर्म क्षेत्र के मामले में समस्याएं शुरू हो गई। तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे डाल रहे हैं, तो करियर में आलस्य, काम को लगातार ऊर्जा के साथ ना कर पाने की स्थिति लगातार रही। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिला। सातवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर डाल रहे थे, तो धन को संचित करने में और धन को प्राप्त करने में आपको बहुत सारे जातकों को जीवन में लगातार समस्या मिल रही थी। 10वीं दृष्टि पंचम भाव में शनिदेव डाले, तो 13 जुलाई से आपने देखा होगा कि विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी एकाग्रता की कमी लगातार बनी रही। हेल्थ के मामले में भी शनिदेव कहीं न कहीं आपको शारीरिक और मानसिक स्तर पर समस्या दिए हैं। अब देखिए शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, तो शनिदेव का जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी होने वाली है, तो बड़ी राहत सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। तो देखिए 28 नवंबर को शनिदेव आपकी राशि के अष्टम घर में मौजूद हैं और ये राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे में देखिए तीसरी दृष्टि जो कर्म भाव पे डालने वाले हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको संघर्ष, मेहनत तो जरूर रहने वाली है, विपरीत परिस्थितियां जरूर रहने वाली है, लेकिन अब 28 नवंबर से आप किसी भी प्रकार की समस्या और परेशानी को आसानी से हल करने में सक्षम रहने वाले हैं। यानी अब आपके जीवन में आपके जो कार्य करने का उत्साह है उसमें शनिदेव वृद्धि करने वाले हैं। शनिदेव आपके जीवन में छठे भाव के स्वामी हैं, तो अगर आप नौकरी को लेकर परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिलने की संभावना भी रहने वाली है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में आपके लिए अगर लंबे समय से आर्थिक मामलों में समस्या हो रही है, तो शनिदेव की शुरू हो रही मार्गी चाल जो धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव भी आपके जीवन में आपकी दैनिक आमदनी को लेकर जिम्मेदार है। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित तौर पर आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। अष्टम घर में मौजूद हैं, कोई अगर आप अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति या रुका हुआ धन अगर आप जीवन में प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा पारिवारिक जीवन के मामले में लंबे समय से चले आ रहे समस्याओं में, विवादों में कमी मिलने वाली है। 28 तारीख से पारिवारिक जीवन के मामले में सम्मान की अवस्था, पारिवारिक संबंधों में एकजुटता और जातकों के जीवन में, रिलेशन में, आपके जीवन में आपकी बातों की काफी ज्यादा सम्मान की अवस्था, कदर होने वाली है। पांचवें भाव पे ये दृष्टि डालने वाले हैं, तो यहां पर वक्री दृष्टि का प्रभाव समाप्त होगा, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। यानी 28 नवंबर के बाद अगर आप किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जीवन में, आपके मनोबल में, आपके उत्साह में वृद्धि मिलने वाली है और शुभता भी मिलने वाली है। स्वयं अष्टम घर में मौजूद हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए ऐसे जातक जो वर्तमान समय में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सभी मामलों में अगर आप अध्ययनरत हैं, यहाँ पर शनि आपको अच्छा रिजल्ट
प्रदान करने वाले हैं। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं तो ये मार्गी होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं नजदीकी रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी ये समय आशा के अनुरूप परिणाम आपको देने वाला है। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या है, उसमें कमी होने वाली है, और वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार की समस्या है, रिश्तों में आपको तालमेल बैठाने में आपको अब ज़्यादा आसानी रहने वाली है। अब देखिए, अष्टम घर में विराजित हैं तो कुछ मामलों में आपको सावधान जरूर रहना है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर लोहे का पाया निर्मित करके शनि प्रभाव दे रहे हैं। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में सिंह राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम करने से बचना है। उसके अलावा करियर में मेहनत, निरंतरता और पॉजिटिविटी बनाकर ही आपको काम करना होगा, तभी आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। शनिदेव अष्टम घर में मौजूद हैं तो वर्तमान समय में हेल्थ को लेकर आप जीवन में लापरवाही ना करें। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना है, और खान पान की आदतों को लेकर भी सावधान रहने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। वर्तमान में सिंह राशि वाले जातकों को व्यर्थ का कर्जा लेने और देने से बचना चाहिए। अगर आपका कर्जों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो बड़ी धनराशि या बड़े कर्जों से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता भी रहने वाली है। शनिदेव का राशि के ऊपर प्रभाव है अष्टम भाव में, तो आपके क्रोध में वृद्धि रह सकती है। क्षणिक क्रोध आपके जीवन में ज्यादा रहेगा, लंबे समय से 29 मार्च से ही लगातार बना हुआ है। ऐसे में क्रोध के वशीभूत होकर भावना के आवेश में बड़े निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। रिश्तों के मामले में और कर्म क्षेत्र के मामले में विवाद और क्रोध से आपको बचना है। अब यहां पर हम आपको उपाय की जानकारी दें। सिंह राशि वाले जातकों को ओम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभता देने वाला है। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि आपकी राशि के लिए शनिदेव ज्यादा शुभ ग्रह नहीं है, तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान अगर आप करते हैं शनिवार के दिन, जैसे काला कंबल है, काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता, इनमें से किसी भी वस्तु का अगर आप दान करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तथा सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए, तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।